गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे इसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड के लिए। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी बेटा ये चैप्टर के फॉर्मूलाज को मस्त कर देना और आप देखना कितना आपको बेनिफिट होता है। आपके बहुत सारे केस स्टडी इस पे रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन और रेडी हो जाओ कि आप लोग सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाए। यस, तो आपके पास बहुत ही बढ़िया, जब प्रेशर के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो मैं आपको बोलता हूं ये 3 फॉर्मूला लगातार यूज कर देना। मैं यहाँ पे साइड में 3 फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों। ये 3 फॉर्मूला, फर्स्ट प्रेशर का नॉर्मल फॉर्मूला, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। रिपीट, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सर डन है। सर उसके अलावा दूसरा फॉर्मूला डेंसिटी वाला है, P इज इक्वल टू रो जी एच। रिपीट, P इज इक्वल टू रो जी एच। एंड द थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम में आएगा, जिसे बोलते हैं नंबर 3, P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। बच्चों ये 3 प्रेशर के ऐसे फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में लगातार आने वाले हैं। तो हो सके तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। हम सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, कैसे किसको अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा। तो बी रेडी, बी क्विक, स्टार्ट। पहली चीज आपको जो क्वेश्चन के अंदर बोली है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर सी लेवल। सर डेंसिटी आपको दे दी है 1.29 kg अपॉन मीटर क्यूब। Assume that do not change with the attitude and how would the atmosphere extend। यानी सीधी सी बात है बेटा, आपको हाइट ढूंढनी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको हाइट ढूंढने वाली बात हो गई तो प्लीज ट्राई करिए प्रेशर का फॉर्मूला जिसमें हाइट आता हो। सर ये दूसरा वाला हम यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू रो जी एच। हाइट को सब्जेक्ट बनाओ, P बाय रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर फिक्स होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵। प्रिपेयर कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सर डेंसिटी आप लेके आए 1.29 और जी की वैल्यू होती है 9.8। चलो आपको इसकी हाइट चाहिए। सर ये 10⁵ है, उसमें से मैं ऐसे दो सेपरेट पोर्शन कर लेता हूं। ओके, ये हो गया हमारा 1.29 और ये हो गया 9.8। ऐसा क्यों किया आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि सर ये अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो तो ये 10 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁵ मीटर जैसा आएगा। तो हमारा आंसर कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यानी सी लेवल से जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है इतनी, वो कितने किलोमीटर तक एयर रह सकती है, 8 किलोमीटर तक। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हो गया। डन सर। नेक्स्ट, a 50 kg girl wearing a high heel shoe on the single heel, the heel is circular with a diameter 1 सेंटीमीटर। तो डेटा लिख दो बेटा, मास आपका हो गया 50 kg, डायामीटर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। आपको बेटा प्रेशर ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मास एंड डायामीटर दे दिया है, तो मैं पहली चीज आपको बोलता हूं, यहां से आप एरिया में चले जाओ। एरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हो, जब डायामीटर दिया है πd²/4। सर पाई की वैल्यू 3.14, डी 10⁻² उसका स्क्वायर यानी 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4, इतना मीटर स्क्वायर। चलो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर का फॉर्मूला रेडी है, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। चलो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो मेरे दोस्तों। फोर्स F मतलब mg, एरिया आपके पास है
चलो मास सर ये रहा 50 kg, जी की वैल्यू मान लो कि हम 9.8 यूज कर रहे हैं, एरिया आप लेके आए हो सर 3.14 इंटू 10⁻⁻4, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा तो +4। चलो यस, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो या फिर अप्रोक्सीमेटली आंसर लाके मेरे को बोलो कि आपका जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए। थोड़ा स्पीड से काम करना बच्चों, तो हम इसके कैलकुलेशन पे जल्दी जा पाए और इसका आंसर हम फटाफट सॉल्व कर पाए। ओके, आपको 5 सेंटीमीटर दिया था, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आया होगा, 6.24 इंटू 10⁻6। बोले मेरे पास ये फर्स्ट न्यूमेरिकल डन एंड सेकेंड न्यूमेरिकल डन। बोलो ये दोनों न्यूमेरिकल मेरे पास परफेक्टली सॉल्व हो गए सर, डन है हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल क्लियर। चलो डन बच्चों, मस्त, जाए आगे। सर यस, ये एक इलस्ट्रेशन एक एक्सरसाइज दोनों करवाए। नेक्स्ट सर तीसरा न्यूमेरिकल, टॉरिसिलीज बैरोमीटर्स यूज्ड मर्क्यूरी। उस टाइम पे टॉरिसिली ने एक्सपेरिमेंट किया था, आप सब जानते हो कि ये बुखार जब होता है थर्मोमीटर यूज करते हैं या फिर बैरोमीटर जो हमारा प्रेशर नापता है, उन सब में टॉरिसिली ने सबसे पहले मर्क्यूरी यूज किया था एंड द पास्कल डिस्प्ले। अब पास्कल ने क्या किया, उसकी जगह पे फ्रेंच वाइन और उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन। सर डन है, आपको बोल दिया है, ये वर्ड को पकड़ लो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला रेडी है, P इज इक्वल टू रो जी एच, एच को सब्जेक्ट बनाओ P बाय रो जी। बोले प्रेशर कितना दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁻5, डेंसिटी दे दी है 984 और जी की वैल्यू 9.8। आप बोलो सर फटाफट कैलकुलेट करना है, पॉइंट वाली मगजमारी नहीं चाहिए, तो 1013 और इसके पीछे 20। क्या किया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, डिवाइड बाय 984 डिवाइड बाय 9.8। बच्चों आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 12 से 15 के बीच में आएगा। चलो मैं हट जाता हूं, आप इसका फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए तो ये आपका काम आसान हो जाए। थोड़ा स्पीड से करना बच्चों, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओ फटाफट। बोलिए आ गया आंसर, कितना आ रहा है, 15, 12, 13, 19, 18, 10। यस सर, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली बच्चों 10.5 आना चाहिए। बोलो एकदम सिंपल था, कोई टफ नहीं था सर, डन। नेक्स्ट 4, वर्टिकली ऑफ स्फीयर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विच द मैक्सिमम स्ट्रेस। यस सर, अब इसको अभी प्रेशर की लैंग्वेज में यूज कर देते हैं अपने, 10⁹ पास्कल। If the structure suitable for putting on the top of the oil well it ocean take the depth of roughly 3 किलोमीटर। सर उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली आपने 3 किलोमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर यूज की है। एंड इग्नोर द ओशन करंट। ये सब तो टाइम पास की बात है, आपको क्या ढूंढना है, यस ये उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ये मान लो कि आपको इतना इतना मैक्सिमम दिया है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब आप कुछ भी करके जो प्रेशर ला रहे हो वो रो जी एच का लेके आओ। रो जी एच वाला यूज करते हैं सर, डेंसिटी ऑफ कुछ नहीं दिया है तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप अप्रोक्सीमेटली 1000 ले लो, तो मैं तो बोलता हूँ चलो 10⁻³ ले लिया, जी की वैल्यू आप 10 ले लो और हाइट आपने बोला 3 किलोमीटर यानी ये भी ले लो। तो प्रेशर आपका कितना है, 3 इंटू 3 + 3 6 + 1 यानी 7। देखो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, देखिए कि आप इतना 3 किलोमीटर तक जाओगे तब भी आपका प्रेशर कितना बनेगा, 10⁻7 ही बनेगा। और ये जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10⁻9।
फिर से प्रेशर कितना बनेगा 10⁻⁷। कैपेसिटी कितनी है 10⁹ की। तो इसका मतलब यस सर, कैपेसिटी से इसकी वैल्यू कम है ना। सिग्मा मैक्सिमम वो ज्यादा है आपके प्रेशर से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं। सर ये सर दो ये न्यूमेरिकल भी हो गए। नेक्स्ट, हाँ अब आया कुछ मस्त न्यूमेरिकल। हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट डिजाइन द लिफ्ट कार द मैक्सिमम मास 300 kg। यानी आप लिफ्ट वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हो और उसका मैक्सिमम मास आपको दे दिया है 123 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैरिंग, इसका एरिया भी है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर का मीटर करोगे तो 10⁻⁴। नहीं, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन। अब मजे की बात यह है कि स्मॉलर पिस्टन पे ये कितना फोर्स लगाए, व्हाट द मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर ढूंढना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार शांति से समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे प्रेशर का कंसेप्ट आ रहा है, फोर्स का भी कंसेप्ट आएगा। हमें पता है कि दोनों जब लिक्विड हम यूज करते हैं तो पास्कल का सिंपल सा लॉ है कि हर जगह पे प्रेशर इक्वल होगा। प्रेशर इक्वल होगा तो फोर्स बाय A1 फोर्स बाय A2, यानी दोनों सरफेस का हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। पर पहले आप प्लीज 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 क्वेश्चन को देखो, हम किसके लिए कितनी डेंसिटी लेंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले बहुत शांति से पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। चलो देख लिया क्लियरली। अभी आपको यहाँ पे दूसरा कोई एरिया दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया। अब मैं बोलूं कि सर यहाँ पे अगर दूसरा कोई एरिया दे दे कि आप कोई पिस्टन को इतनी कैपेसिटी से उचकने वाले हो या फिर नॉर्मल प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो हाँ सर नॉर्मल प्रेशर को कैलकुलेट करना है एक ही सरफेस पे। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। नॉर्मल इसका ही प्रेशर ढूंढना है। चलो तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स F की जगह क्या लिख दोगे mg बाय एरिया। चलो फटाफट 3 × 10⁻³ जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 या फिर आप 10 ले सकते हो। एरिया आपका रेडी है 425 × 10⁻⁴। बोलिए जो भी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर पास्कल में आ जाएगा। बोलो सिंपल था। कितने सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट बच्चों, हाँ अ टू हाई बॉन ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन एरिया यानी स्मॉल a 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे मिस्टेक हो रही है, स्मॉल a दे दिया, मैं बोलूं ऑफिशियली कितना एरिया हुआ, मैंने यहां पे पुट किया 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे 2 पांव हैं तो 2 एरिया मेरे बनने वाले। इसका मतलब यहाँ पे 2 वर्ड आया है इसलिए मैंने डबल कर दिया 2। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो 10 × 10⁻⁴ यानी 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। डन सर। Support the upper part of the human body, its mass m is equal to 40 kg. Now what is the pressure? सर वही घूम फिर के बात आ गई, प्रेशर आपको ढूंढना है। तो प्रेशर को ढूंढने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला रेडी है, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। चलो रेडी हो तो ट्राई करते हैं। फोर्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, F इज इक्वल टू mg और एरिया आप लेके आए हो यानी A ही लिखते हैं। ओके मास के बारे में हो 40 kg, जी की वैल्यू अपने 9.8 या फिर 10 ले सकते हो। ये आपका आया 20 × 10⁻³ 10⁻⁴। यस बेटा, तो ये काट दोगे तो 2, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 19.8 -4 ऊपर जाएगा तो +4 यानी अप्रोक्सीमेटली 20 × 10⁻⁴।
सो 2 इंटू 10⁵ पास्कल। देखो कितना, अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बोलता हूं। ये 2 देखते नहीं है और फटाफट कैलकुलेशन कर दिया और आंसर गलत आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है पर ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर, इट्स हाइट इज 10 मीटर below the surface of lake, density of water 10⁻³ kg upon meter cube, and gravitational acceleration, प्रेशर आपको ढूंढना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। यस, व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर। अब बहुत 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 ही ध्यान से सुनो कि आप एक सिंपल या ड्रॉ करने के लिए समझा रहा हूं। यहां पे स्विमर है, चलो ये स्विम कर रहा है और उसकी जो डेप्थ आपको दी है, वो डेप्थ कितनी है बेटा, 10 मीटर। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, तो सर टोटल प्रेशर ढूंढना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, तो मेन फॉर्मूला जिसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू PA प्लस ρGH। सर PA की वैल्यू आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एग्जाम में दे कि ना दे याद रहनी चाहिए, 1.01 इंटू 10⁵। सर डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो 1000 आप सब जानते हो, सो 10⁵, G की वैल्यू 10 और इसकी हाइट भी भैया आ गई है 10। बोलो क्लियर। तो क्या हुआ 1.01 10⁵, इसको मैं 10⁵ लिख सकते हो। चलो बच्चों इन दोनों में से 10⁵ कॉमन, 1.01 प्लस 1 तो 2.01 इंटू 10⁵। बोलिए मेरे पास प्रेशर का इक्वेशन रेडी आ गया। बोलो कुछ नहीं किया यार, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ATM लिख सकता हूं। बोलो कितने सारे न्यूमेरिकल, बहुत आसान, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर हो गए। पर ये सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों एक बार लिख देना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से लिख दो बेटा।